स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस किया था, जिसमें हमने द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स डिस्कस किया था। आज हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, वो है द लॉ ऑफ सिमेट्री, सममितता का नियम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे क्रिस्टल कंपाउंड होते हैं उनमें जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, एक रेगुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। उनका जो अरेंजमेंट है वो भी उसमें एक रेगुलरिटी पाई जाती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से उनका शेप, वॉल्यूम और जो आकार, साइज है वो भी क्या होता है, आपका फिक्स होता है। तो इस किसी क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट के कारण अगर कोई सिमेट्री पाई जाती है तो इसको सममितता का नियम कहते हैं, द लॉ ऑफ सिमेट्री। यानी क्रिस्टल कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट के कारण सिमेट्री का पाया जाना द लॉ ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अब हम कुछ एलिमेंट्स हैं जो सिमेट्री को डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जिसमें फर्स्ट है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी सममितता का तल। जो सेकंड लॉ है आपका, जो सेकंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सममितता का अक्ष। जो थर्ड लॉ है आपका, थर्ड जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सममिति केंद्र। ये थ्री एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममितता का तल। सममितता का तल वो इमेजिनरी प्लेन होता है जिसको अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो दो बराबर भागों में बट जाता है, और जो दोनों बराबर भाग होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपके इंग्लिश के दो लेटर्स हैं, ए एंड बी। अगर हम ए लेटर की बात करें और इसमें हम ये प्लेन अप्लाई करें, वर्टिकल प्लेन हम अप्लाई कर रहे हैं और ये दो बराबर भागों में बट जाता है, तो ये जो है आपका ये प्लेन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बी लेटर की बात करते हैं और इसमें इस तरह से कोई प्लेन अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका दो बराबर भागों में बट जाता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी होते हैं। तो ये आपका जो प्लेन है वो कहलाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि इसमें वर्टिकल प्लेन अप्लाई किया गया है तो इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, जिसकी वजह से ए लेटर दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन अप्लाई किया गया है तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बी लेटर है दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्लेन अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट आपका दो बराबर भागों में बट जाए। एक ही ऑब्जेक्ट में आपके एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग देखते हैं।
तो क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम, क्यूबिक क्रिस्टल्स देखते हैं। ये आपका क्यूबिक क्रिस्टल है। इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो अगर हम इस तरह से देखें, इसको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मान के देखें, तो इसमें अगर तीनों एज लेंथ ए बी सी इक्वल हो जाएं एंड अल्फा बीटा गामा वो तो इक्वल है ही है 90 डिग्री के, तो ये परफेक्ट क्यूब का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें हम देखें तो एक प्लेन ये, सेकंड प्लेन ये एंड थर्ड प्लेन ये, इस तरह से इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि इस तरह प्लेन अप्लाई करने से ये फेस टू फेस प्लेन है, फेस टू फेस प्लेन है जो इसको दो बराबर रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देता है। जस्ट बिकॉज ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास दो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स हमें मिलती हैं, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। ये फेस टू फेस अप्लाई हो सकता है। ये आपका क्यूबिक क्रिस्टल है। इसमें आपका एक प्लेन इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है ऊपर से दो बराबर रेक्टेंगुलर पार्ट्स में। ये भी फेस टू फेस है और ये भी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से आपका थर्ड प्लेन, थर्ड प्लेन आपका इस तरह से अप्लाई किया गया है। ये भी फेस टू फेस है और ये भी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यानी आपके अगर क्यूबिक क्रिस्टल में 6 फेसेस पाई जाती हैं और ये दो फेसेस को मिलाने से हमको मिलता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल 6 फेसेस होने के कारण इसमें 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं। वो हैं आपके ये आपका क्यूबिक क्रिस्टल है। इसमें अगर इस एज से इस एज तक एक प्लेन अप्लाई किया जाए तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखो इस तरह से प्लेन अप्लाई किया गया है, इस तरह से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और ये नीचे तक, ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ये डायगोनल से गुजर रहा है इसलिए इसको डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और ये एज टू एज है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से इस एज को अगर इस वाली एज से मिला दिया जाए तो आपका एक ये प्लेन भी हो जाएगा। जैसे एक प्लेन ये हो गया डायगोनल प्लेन एंड सेकंड डायगोनल प्लेन आपका ये हो गया।
तो इस तरह यहाँ पे आपके दो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। इसी तरह आपके यहाँ से स्ट्रक्चर में देखते हैं। इस वाले एज से इस वाले एज तक ये एक हो गया, और इस वाली एज से इस एज तक ये आपके दो रेक्टेंगुलर प्लेन इस तरह से हो गए। एंड ये आपके इस एज से इस एज तक और इस एज से इस एज तक दो रेक्टेंगुलर प्लेन आपके इस तरह से हो गए। तो टोटल रेक्टेंगुलर नहीं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके टोटल हो गए 6। दो इस तरह और दो इस तरह। इनको क्यूब में अगर हम समझें तो इस वाली एज से इस वाली नीचे वाली एज तक 1 हो जाएगा, इस तरह से इसी तरह से आपका इस वाली एज से इस वाली एज तक, और आपका ये इस एज से ऊपर वाली से इस वाली एज तक, और इसी तरह से ये आपके टोटल 6 पाए जाएंगे। अगर आप क्यूब में देखोगे तो देख सकते हो, यहाँ से एंड यहाँ से। और नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।